नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मुंबई महानगर के उपनगरों में जन जन के कल्याण के लिए जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के वर्तमान अधिष्ठाता भगवान महावीर के प्रतिनिधि महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी महाश्रम कर रहे हैं। एक उपनगर से दूसरे उपनगर की निर्धारित दूरी कम होने के बावजूद भी आचार्य श्री जन भावनाओं को फलित करने के लिए दुगुने से भी अधिक अतिरिक्त दूरी तय कर रहे हैं। शुक्रवार को प्रातःकाल की मंगल बेला में महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी ने पवई से भांडुप के लिए मंगल प्रस्थान किया। पवई से भांडुप स्थित प्रवास स्थल की निर्धारित दूरी लगभग 4.5 किलोमीटर की ही थी, किंतु दशकों से प्यासे श्रद्धालु भक्तों की प्यास को बुझाने के लिए अपने आशीष की वृष्टि करते हुए आचार्य श्री ने कई किलोमीटर का अतिरिक्त विहार स्वीकार किया। इस दौरान आचार्य श्री ने साकीनाका, मरोल, LNT, अंधेरी ईस्ट आदि क्षेत्रों को भी अपनी चरण रज से पावन किया। अपने आराध्य के दर्शनों को ललायत लोग मार्ग में यत्र तत्र खड़े थे। जैसे ही आचार्य श्री के कर कमलों से और मुखारबिंद से आशीष की वृष्टि हुई, श्रद्धालु अपनी घंटों की प्रतीक्षा को भूलकर निहाल हो जाते। इस प्रकार जन कल्याण करते हुए आचार्य श्री दोपहर लगभग 1 बजे भांडुप वेस्ट में स्थित पेट्रा टावर्स में पधारे, जहां आचार्य श्री का द्विदिवसीय प्रवास निर्धारित है। अल्प समय के उपरांत ही आचार्य श्री पुनः प्रवास स्थल से प्रमोद महाजन ग्राउंड में बने प्रवचन पंडाल में जनता को मंगल देशना देने के लिए पधार गए। महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी का ये महाश्रम जन जन को आस्था से अभिभूत बनाने वाला था। प्रमोद महाजन ग्राउंड में आयोजित मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में उपस्थित जनमेदनी को युग प्रदान आचार्य श्री महाश्रमण जी ने पावन प्रतिबोध प्रदान करते हुए कहा कि आदमी दुनिया में अकेला जन्म लेता है और अकेला ही जीवन जीकर एक दिन चला जाता है। अकेला ही कर्मों का संचय करता है और अकेले ही उसका फल भी भोगता है। मैं अकेला हूँ, ये निश्चय नए की बात है। इस दुनिया में परस्पर सहयोग की बात भी होती है। आदमी परिवार के साथ रहता है, समाज के साथ रहता है। इसमें आदमी एक दूसरे का सहयोग करता है भी और एक दूसरे से सहयोग लेता भी है। तत्वार्थ सूत्र में कहा गया है कि परस्परोग्रहो जीवानाम, सभी जीवों के द्वारा एक दूसरे का सहयोग मिलता है। परस्पर सहयोग से ही जीवन चलता है। जीवन में कितनों का सहयोग मिलता है, एक दूसरे के सहयोग से ही जीवन चलता है। किसान खेतों में अन्न को उपजाता है, कोई व्यापारी उसे खरीद कर बाजार लाया होगा, कोई उसे खरीद कर घर लाया होगा, कोई उसे पकाया होगा, कोई परोसा होगा, तब जाकर किसी की थाली में खाने को मिलता है। आदमी वस्त्र पहनता है, उसमें भी कितने हाथों का सहयोग हुआ होगा, तब कहीं जाकर वस्त्र का निर्माण होता है। जीवन में माँ बाप, भाई बहन, गुरु, दोस्त, मित्र, नाते, रिश्तेदार आदि आदि कितने कितने लोगों का सहयोग होता है। व्यवहार के जगत में भले आदमी कितनों के साथ है, लेकिन निश्चय नए में जहाँ जन्म, मृत्यु और अपनी करनी की बात आती है, वहां आदमी अकेला ही होता है। आदमी जैसा कर्म करता है, उसका वैसा ही फल उसे स्वयं ही भोगना होता है। आदमी की मृत्यु हो जाती है तो भला उसके साथ कौन जाता है? शमशान तक भले कोई चला जाए, लेकिन साथ कौन जाता है? यहाँ तक कि आदमी का ये स्थूल शरीर भी साथ नहीं जाता। अपने कर्म स्वयं आदि को भोगना पड़ते हैं। व्यवहार की बात अलग है, किंतु निश्चय बहुत बड़ी बात होती है। व्यवहार में कभी अपने विरोधी भी बन सकते हैं। निश्चय में आदमी की आत्मा ही स्वयं की होती है। आदमी का धर्म, कर्म, साधना ही उसकी होती है, जो उसके वर्तमान जीवन के साथ साथ आगे सुगति अथवा दुर्गति में साथ देती है। इसलिए आदमी को पाप कर्मों के बंधन से बचने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य श्री ने भांडुप वासियों को मंगल आशीर्वाद भी प्रदान किया। भांडुप वासियों को साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभाजी ने भी अभिप्रेरित किया। आचार्य श्री के स्वागत में भांडुप तेरापंथी सभा के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार बोरथा ने अपनी आस्था सिक्त अभिव्यक्ति दी। स्थानीय तेरापंथ महिला मंडल की सदस्यों ने स्वागत गीत का संगान किया।